हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का विषय है स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने इस पर वीडियो तैयार किया है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। हम जानते हैं कि बच्चे के उत्पादन के लिए और उसमें नए नए विकास के लिए, न्यू डेवलपमेंट के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसमें एक स्पर्म्स होता है, दूसरा ओवा होता है, जो दोनों साइड से होता है। देयर इज अ नीड ऑफ कपल। बिना कपल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव नहीं। तो इसी की एक कड़ी में कि जब स्पर्म्स का निर्माण है, ओवा का निर्माण होता है, तो इसको कंबाइंड को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, जिसमें दो भाग होते हैं। एक स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, दूसरा ओजेनेसिस होती है। तो जब मेल के साइड से स्पर्म का डेवलपमेंट होता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इसमें क्या फंक्शन है, कैसे है, इसमें वीडियो तैयार किया है और इसे आप ध्यान से देखें और समझें। स्पर्मेटोजेनेसिस Spermatogenesis, that is the formation of sperm. स्पर्म बनने की प्रक्रिया जो होती है इसी को स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जो कि हैप्लॉइड होता है, एन संख्या में होता है। हैप्लॉइड की संख्या होती है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल स्पर्मेटोजेनेसिस में, इट इज द coordinated it is the coordinated actions of FSH, LH and testosterone। हमेशा याद रखिएगा कि इसके केसेस में ये तीन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं: फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग एंड टेस्टोस्टेरोन। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें ये तीन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं: फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग और टेस्टोस्टेरोन। जहाँ तक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अर्ली स्टेज में वर्क करता है। इट वर्क्स एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में वर्क करता है। ये फॉलिकुलर ग्रोथ करवाता है। इट काउजेस ये फॉलिकल का ग्रोथ करवाता है। तो हमने देखा कि एफएसएच जो होता है अर्ली स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में वर्क करता है और दूसरा है फॉलिकुलर ग्रोथ करवाता है। ये जो होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। इट इज हमने पिछले भी एपिसोड में बताया था कि किस प्रकार एफएसएच और एलएच सेल पर एक्शन करते हैं, उनका जो टारगेट सीट होता है कैसे होता है। तो एफएसएच जो होता है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, क्योंकि इससे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी होता है, ये भी बनता है। और जबकि जहाँ तक एलएच का वर्क होता है तो ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। जहाँ तक एलएच का वर्क होता है ल्यूटिनाइजिंग का, तो ल्यूटिनाइजिंग जो होता है इट अफेक्ट्स एट द लाइटर स्टेज। इट अफेक्ट्स later stage।
ये अर्ली स्टेज में वर्क करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अर्ली में और ये लैटर में, बट इट इज नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, इट अफेक्ट्स इनडायरेक्टली। ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। सबसे पहले ये इट टेक्स पार्ट्स इन टेस्टिकुलर स्टोइडोजेनेसिस। टेस्टिकुलर स्टोइडोजेनेसिस में भाग लेते हैं और टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करते हैं एंड फॉर्म टेस्टोस्टेरोन। और तब टेस्टोस्टेरोन जो होता है लैटर स्टेज पर काम करता है। And affects at later stage, later। तो हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो डायरेक्टली भाग ले रहा है, ये इनडायरेक्टली भाग ले रहा है। ये सेल पर सीधे अटैक करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि ये सेल पर काम करने के बाद सबसे पहले टेस्टिकुलर स्टोइडोजेनेसिस यानी टेस्टोस्टेरोन का, ये भी याद रखिएगा, ये सेल पर एक्शन करता है और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। अब तब जाकर के टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के लैटर स्टेज में भाग लेता है। ये डायरेक्टली लैटर स्टेज में भाग ले रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं ले रहा है, ये पहले इसका निर्माण करेगा तब ये भाग लेगा। बस इतना से याद रखना है। यू विल कीप दिस वन इन योर माइंड। तब जाके प्रक्रिया जो होती है स्टोइडोजेनेसिस, इसे हम फिगर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ द फिगर। Represented, simplified representation। Simplified सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, एक छोटा सा पिक्चर ड्रॉ करेंगे। जैसे हम
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये फर्स्ट म्यूसिस, डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, ये हो गया सेकेंड म्यूटिक डिवीजन। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन हो जाता है। ये बना स्पर्मेटिड्स, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, मल्टीप्लिकेशन फेज, यहाँ से यहाँ तक जो है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज जो होता है एफएसएच के इफेक्ट में होता है, एफएसएच। अब यहाँ से लेकर के मल्टीप्लिकेशन यानी मैचुरेशन फेज, ये जो फेज होता है एलएच और टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट में होता है, एलएच एंड टेस्टोस्टेरोन। एलएच एंड टेस्टोस्टेरोन, ये जो प्रोसेस होता है, ये बनने की जो प्रक्रिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि ये सबसे पहला है प्राइमोडियल जर्म सेल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं, सेमिनिफेरस की ट्यूबल्स की जो दीवार होती है उसमें जर्मिनल एपिथेलियम होता है, उसी को हम प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल्स भी कहा जाता है। प्राइमोडियल जर्म सेल्स डिवीजन करता है, इसे हम माइटोसिस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड माइटोसिस, इसे माइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या अपने पेरेंट्स के समान होती है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज है। सबसे पहला जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि पहला मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा ग्रोथ फेज है और तीसरा मैचुरेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन फेज में होता है क्या कि संख्या बढ़ती है, प्राइमोडियल जर्म सेल या जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो होते हैं वो डिवाइड करके संख्या बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद उसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या भी उतना ही होती है जितनी प्राइमोडियल जर्म सेल्स में होती है, एग्जाम में आता है। इसके बाद देखिएगा ये फेज है, इट इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। इसमें कोई एक एनीवन जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है, एक स्पर्मेटोगोनिया जो होता है उसकी साइज में बढ़ोतरी होगी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ग्रोथ फेज जो होता है इसको कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसमें साइटोप्लाज्म का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, एडिशन ऑफ एंड replication of DNA। इतना याद रखिएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया की साइज बढ़ गई है। तो साइज बढ़ने का कारण ये है कि इसमें एडिशनल साइटोप्लाज्म का एडिशन हो जाता है, इसमें जमाव हो जाता है जिससे साइज इसकी बढ़ जाती है।
इसमें देखिए एडिशन ऑफ साइटोप्लाज्म है, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये दो घटना घटती है जिसके कारण ये साइज बढ़ता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। इस ग्रोथ फेज में एफएसएच रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये अर्ली स्टेज है स्पर्मेटोजेनेसिस का। उसके बाद देखिएगा कि इसे हम जब ये साइज बढ़ जाता है तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया इज चेंज्ड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी सिर्फ साइज बढ़ने से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्रोमोसोम्स की संख्या 2n ही होती है जैसे स्पर्मेटोगोनिया में। अब इसके बाद क्या होगा, ये तमाम जो प्रोसेस हमने देखा अप टू हियर, ये सब माइटोसिस के अंतर्गत। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 2n ही होती है, समान होती है। अब यहाँ से देखिएगा, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, ये समूचा प्रभाव मेयोसिस के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन तो 2 को बना, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या देखिए आधी हो गई इसमें 2n था, इसमें आधी हो गई। इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन विच इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। जब ये डिवाइड करके 2 बनाया, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो गई, तो इसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर फर्दर डिवीजन करेगा, जिसे हम सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कहेंगे। तो ये जो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा वो इक्वेशनल होगा, यानी इसमें जितनी संख्या होगी इसके डॉटर में भी उतना ही होगी। देखिए इसमें n है तो इसके संतान में भी n है। इसको हम कहते हैं सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो माइटोसिस के ही जैसा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह मेयोसिस को 2 भाग में बांटा गया है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में उतना ही रह जाता है। इस तरह एक स्पर्मेटोगोनिया आपका जो बना, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म तैयार होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, यह भी सवाल आता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म तैयार होते हैं। अब जो यहाँ आपने देखा स्पर्मेटिड्स बना, फर्स्ट यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जब मेयोसिस हुआ तो क्या बना, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स एक सेल जैसा ही होता है, इट इज सेल लाइक वर्ड। देखो सेल जैसा है, ये देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ देखिए सेल के ही जैसा है, स्पर्म नहीं है। इसको कहते हैं स्पर्मेटिड्स। अब इसमें क्या होगा कि इसके सेल या इसके जो ऑर्गेनल्स हैं उसमें बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन के कारण फिर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्पर्मेटिड्स इज चेंज्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये हो गया स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ ने पहले 2 चीजें आती, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। हमेशा बाद में हम लिख देंगे, बता देंगे आपको। तो इस तरह ये तमाम क्रिया है जिसको 3 स्टेप्स में बांटे गए, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में देखिए 1 से लेकर के संख्या बढ़ जाता है, ग्रोथ फेज में साइज बढ़ जाता है, जबकि मैचुरेशन फेज में क्या होता है कि मेयोटिक डिवीजन होता है। तो ये तीनों का अलग अलग सेक्टर्स होते हैं और अंत में स्पर्म का निर्माण हो जाता है। स्पर्म का नाम है स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटोजोआ होता है, ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से ऐड होता है, क्योंकि हम जानते हैं, इसके पहले भी हमने देखा था कि जो सर्टोली सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस के अंदर होते हैं और वो इनकम्परेटिव दूसरे के मुताबिक उसका सेल जो साइज बड़ा होता है वो क्या करता है कि स्पर्म के डेवलपमेंट में भाग लेता है। तो ये जो डेवलप करता है तो सर्टोली सेल्स इसे मदद करता है, हेल्प करता है स्पर्म के डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बाद क्या करता है कि वो रिलीज करता है, छोड़ देता है
ट्यूबल्स में छोड़ देता है, ल्यूमेन में छोड़ देता है, जो सेमिनिफेरस की नली होती है उसमें छोड़ देता है, तो उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। तो उसको हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ हमने ये प्रोसेस इंटायर हमने प्रोसेस देखा। इस प्रोसेस के तहत जो आपका नेट है या कोई भी एग्जाम आता है तो इसको बारीकी से अध्ययन करिएगा कि इसका क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है, इसकी क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है, इसमें कौन सा डिवीजन होता है, इसमें कौन सा डिवीजन होता है, कहाँ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड है, कहाँ डिप्लॉइड है, ये तमाम क्रिया है। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म तैयार होते हैं? 1:4 है। एक ये है तो 4 है। तो इस तरीके से आपका किस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मिएशंस क्या है, 3 प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। एक हमने ये भी दिया है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो हमने ना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का एडिशन होता है ताकि ये ग्रोथ फेज हो सके। तो इस तरह हमने देखा कि इस एपिसोड के अंतर्गत हमने इस के तहत हमने आपको स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया बताई। ये सिंपल सा सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें आ जाता है कि ये जो हम ऐसा स्पर्मेटोजेनेसिस का 3 भाग है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, पहला जो पार्ट हो जाता है इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होता है, इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। दूसरा को कहते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का निर्माण। तो इस तरह ये 2 प्रक्रिया होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक हो जाता है। इसके अलावे आपका कुछ और जेनेसिस है, इसको कहते हैं, ये 3 है। बिसाइड्स, इसके अलावे आपका, इसके अलावे आ जाता है आपका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ये भी एक है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। प्लस रिप्लिकेशन होता है ऑफ डीएनए। ग्रोथ फेज में, इन ग्रोथ फेज। यानी जब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो उस प्रक्रिया में ये घटना होती है, यानी फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फ्रॉम
गोनिया तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बीच की ये घटना होती है। एक और होता है लास्ट में, एक और प्रोसेस है जिसको स्पर्मिएशन कहते हैं। एक तीसरा है बी स्पर्मिएशन। ये फाइनल रिलीज होने की क्रिया होती है। तो स्पर्मिएशंस में क्या होता है, फाइनल है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशंस में क्या होता है कि जो सर्टोली सेल्स है, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, रिलीज ऑफ spermatozoa from Sertoli cell। सर्टोली सेल से क्या होता है कि रिलीज करता है। द रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी of seminiferous tubules। अब क्या होता है कि जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो बनने के बाद सर्टोली सेल्स उसका नरिशमेंट भी करता है, और जब फाइनल हो जाता है तब वो जाकर के क्या करता है कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का जो लीमेन होता है, कैविटी होते हैं, उसमें छोड़ देता है। ठीक है ना। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। इस प्रोसेस को तो तमाम ये जो स्पर्म बनने की क्रिया है, तकरीबन स्पर्म बनने में 2 महीने लग जाते हैं। तो ये हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, जिस पर स्पर्मेटोजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मियोजेनेसिस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ है। इसके अलावा कुछ और भी जेनेसिस है, जैसे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है। इसमें क्या होता है कि ग्रोथ फेज होता है, स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें एडिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो इसके अलावा एक और भी होता है जिसको कहते हैं स्पर्मिएशन। जब स्पर्मेटोजोआ तैयार हो जाता है तो सर्टोली सेल्स उसको नहीं छोड़ती है जल्दी, उसको नर्स करती है और उसको खिलाती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है। जब कंप्लीट हो जाता है तब वो रिलीज करती है वहां से, ताकि ल्यूमेन में चला जाए, सेमिनिफेरस के ल्यूमेन में रिलीज कर देता है। तो वो रिलीज सर्टोली सेल्स जो होता है, जब उसको रिलीज करती है ल्यूमेन में, तब उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया, और ये ईच एंड एवरी चीज को बढ़िया से देख लेंगे, समझेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको समझें, बढ़िया से अध्ययन करें, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।